जय हिंद, नमस्कार। मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ भारत 20। अभी हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी के पास में हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाथरस में हुए करीब 123 लोगों की मृत्यु के बाद में जो वहां पर पंडाल में यानी नारायण साकार हरि जी की जनसभा में यानी कि उनके सत्संग में करीब 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उस पर कल सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला है, उसी बारे में बात करेंगे। जय हिंद सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कल क्या रहा, पूरा जो प्रक्रिया रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, थोड़ा क्या सा चल रहा है, लोग पिटीशन डाल रहे हैं, लोग परेशान करने की नीयत से डाल रहे हैं। वो डिसमिस करा दी है, सुप्रीम कोर्ट की याचिका जो थी उसको डिसमिस हो गई है। और नारायण साकार हरि मानव मंगल मिलन सद्भावना संगम सत्य का साथ, वहाँ सत्य का साथ चलता है, सत्य के साथ के अलावा और कुछ नहीं है। तो इस आधार पर वहाँ कार्य होता है। और नारायण साकार हरि जी ने अपने जीवन काल में कभी किसी के लिए नोट और वोट की अपील नहीं की, कभी किसी के लिए पैसे नहीं, चंदा नहीं, दान पात्र नहीं, चढ़ावा नहीं, ये कुछ नहीं किया। लोगों ने अपनी श्रद्धा, आस्था और अपना आपसी कलेक्शन करके जो आश्रम बनाए हैं, और आश्रम जो बनाए हैं, जो 26 आप कहें, 27 कहें, जितने भी आप कहें, मैं सब मानता हूँ। वो लोगों के वहाँ अपनी अपनी कमेटियाँ हैं, वो कमेटियाँ ही फाइनेंस की व्यवस्था करती हैं, कमेटियाँ ही आयोजन करती हैं, कमेटियाँ ही आपसी कलेक्शन करके आयोजन कराती हैं। जो पंडाल है, जनरेटर है, लाइट है, साउंड है, मंच है, माला है, माइक है, ये जो सारी व्यवस्थाएं, फूल है, ये सब की व्यवस्था होती है, जल व्यवस्था है, सब व्यवस्था करते हैं लोग, और उसमें अपने आप करते हैं उसी आधार पर। और वहाँ कोई जाति पात नहीं, ऊंच नीच का भाव नहीं है, कोई वहाँ आगे पीछे बैठने की वो नहीं है। सीधा साधा सत्य का साथ है, मानव मंगल मिलन सद्भावना से, मानव मानव को गले लगाए, मानव मानव को प्यार करे, मानव मानव से मिले जुले, ये बड़ी बात है। और यही आता सर आपने बोला कोई मतलब आगे पीछे बैठने की कोई नहीं है वहाँ पर, ये बताइए चरण रज का कोई है? नहीं, देखिए वहाँ कोई चरण रज का नहीं है। नारायण साकार हरि जी के यहाँ कोई चरण रज का नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। उनके यहाँ न दान पात्र है, न चढ़ावा है, न नोट की अपील करते हैं, न वोट की अपील करते हैं, न चरण। वो खुद सैंडल, जो मौसम होता है, गर्मी है तो सैंडल, सर्दी है तो जूते मोजे पहन के आते हैं, गाड़ी पर बैठ के आते हैं, गाड़ी के नीचे कारपेट होती है, तो कारपेट पे कहाँ से चरण धूल होगी? कारपेट तो झाड़ के बिछाई जाती है। तो जब चरण रज की तो सवाल तब होना जब वो जैन मुनि कोई नंगे पैर जा रहे हैं, तब चरण रज की बात होती है। नारायण साकार हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई चरण रज नहीं है, कोई चरण धूलि नहीं है, कोई किसी तरह की इस तरह की कोई बात नहीं है। सर फिर क्यों बोला जा रहा है कि हाँ प्रभु मतलब महाराज जी के चरण छूने के लिए या फिर उनके जो चरणों की धूल है वो लेने के लिए पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा हुई थी और उसमें भगदड़ हुए करीब 130 लोगों की मृत्यु? कोई नहीं कह रहा है। ये मनगढ़ंत है, पुलिस की मनगढ़ंत बात है, और झूठे लोग हैं जो लोग नारायण साकार हरि से ईर्ष्या करते हैं, सनातन धर्म से जलन करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। वो कुछ लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के भी हो सकते हैं, सनातन धर्म के विरोधी भी हो सकते हैं, नारायण साकार हरि से ईर्ष्या जलन करने वाले भी हो सकते हैं, और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के भी विरोधी हो सकते हैं। ये उनकी साजिश है, उन्हीं की बात चलाई हुई, उन्हीं का षड्यंत्र है और उनकी है। ये साजिश थी और साजिश के तहत जहरीला स्प्रे किया गया। वहाँ 15-16 लोग थे जहरीला स्प्रे करने वाले, और जहरीले स्प्रे की वजह से बेहोश हुए लोग, गिरने लगे, लोगों की मौत हुई। उसके पीछे दम घुटने का कारण है। दम घुटने का यही कारण था कि एकदम लोगों को सांस की प्रॉब्लम हुई और लोग गिर गए। कभी ऐसा नहीं हुआ इतने वर्षों में। इससे भी बड़े बड़े आयोजन हुए, इससे भी बड़ी बड़ी संख्या में लोग जुटे और पहुंचे हैं। जून के महीने में भी हुआ, क्योंकि नारायण साकार हरि का सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना संगम हर महीने प्रथम मंगल विशेष होता था और हर दिन कहीं ना कहीं होता रहता था। वो रमता जोगी बहता पानी की तरह, ना कहीं स्थायी निवासी हैं, ना कहीं किसी से पैसा लेते हैं, ना किसी का भोजन करते हैं, और ना किसी से कुछ चढ़ावा, दान पात्र, सोना चांदी, वस्त्र लेते हैं। वो कुछ नहीं ऐसा, चलते रहते हैं। मानवता, भाईचारा, मानव मानव को गले लगाए, मानव मानव को प्रेम करे, सत्य के मार्ग पे चले, सद्भावना के आधार पर चले। ये आधार है वहाँ की पूजा पद्धति का। वहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई पैर छूने की भी प्रचलन नहीं। जब पैर छूने का प्रचलन नहीं है तो चरण रज कहाँ से ले ली जाएगी? चरण रज क्यों ले ली जाएगी? चरण रज का क्या मतलब? कभी वो इन्होंने बोला नहीं, कभी उन्होंने कहा नहीं। ये मनगढ़ंत साजिश, यही जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, जिन लोगों ने षड्यंत्र रच के ये किया है, उनकी साजिश है, उन्हीं की चाल है, और वो इसको
वो कामयाब हो गए और हमारे भोली भाली महिलाओं की तरफ थे, इसीलिए उन्हें सॉफ्ट टारगेट महिलाओं के किया और महिलाओं के ऊपर इसी तरह के उधर से निकले, उधर से मौत हुई। कुछ उसमें नाम और आ रहे हैं, कुछ लोगों ने वीडियो में भी पहचान लिए हैं कि ये लोग हैं, इसीलिए हमने एसपी हाथरस को अपनी रिपोर्ट करा दी है, जो देव प्रकाश मधुकर के द्वारा, जो कि जेल में, उन्हीं ने उनके द्वारा हस्ताक्षर और वकालतनामा लगा कि एसपी हाथरस को भेज दी है और उस पर वो कार्रवाई करे, FIR रजिस्टर करे। मेरा मानना है दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और दोषी के खिलाफ दंड मिले, ये हम भी चाहते हैं, नारायण साकारारी भी चाहते हैं और ये होना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए, चाहे निर्दोष हमारा व्यक्ति हो, चाहे किसी और का हो, चाहे पब्लिक का हो, कोई भी हो। हुआ क्या, हमारे लोगों को ऊपर हमला हुआ, हमारे लोग मारे गए, हमारे लोगों की ही लाशें बिछी, हमारे लोगों के साथ ही हुआ और हमारे ही कुछ लोग, अभी 11 लोग अंदर हैं जेल में, जिनकी हियरिंग हाथरस में चल रही है और वो हियरिंग हो रही है। अब उसमें 6 सितंबर की तारीख दी गई है, कुछ के प्रोसेस चल रहे हैं सारे। एक लोग उपेंद्र यादव जी तो ऐसे हैं उसमें जो उसमें घटना स्थल पे थे भी नहीं, जो शिकोहाबाद थे। शिकोहाबाद नाजिर से मिले, शिकोहाबाद में A1 मोटरसाइकिल एजेंसी पे गए, शिकोहाबाद कलेक्ट्रेट में गए, शिकोहाबाद वकीलों से मिले। 9 वकीलों के एफिडेविट दिए हैं हमने एसपी हाथरस को। 65B एविडेंस एक्ट का, जहाँ CCTV फुटेज रिकॉर्डिंग हुई है, वो हमने दिए हैं एसपी साहब को। और साथ में हमने जो पेन ड्राइव में डाल के CCTV फुटेज दिए हैं कि आप इनकी जांच कर लीजिए, आप इनको समझ लीजिए, आप इनका पूरा देख लीजिए, उसके बाद फैसला करिए। आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करके दोषी है तो जबर से दंड दो, निर्दोष है तो उसे बाहर करिए। अच्छा, तो जिन्होंने स्प्रे का वहाँ पर मतलब स्प्रे मारा, उनका एसपी साहब ने किसी को गिरफ्तार किया या नहीं? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं, अभी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वीडियो फुटेज में आ रही हैं लोगों की, देखा है। वो लोग लगातार उस जगह पर रहे, आगे पीछे भी आते रहे और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा नारायण साकारारी के लिए, बहुत तगड़ा षड्यंत्र रचा है। इसमें कुछ धर्मावलंबी हो सकते हैं, कुछ धर्म के लोग भी चाहते हैं कि नारायण साकारारी की बढ़ती लोकप्रियता, उनकी बढ़ती ख्याति, 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स देश भर में नारायण साकारारी जी के हैं। तो साकारारी जी के फॉलोअर्स की वजह से भी लोगों को जलन है, लोगों को ईर्ष्या है और इसलिए ऐसा कर रहे हैं और इसीलिए सब हो रहा। राजनीतिक दल के भी लोग हो सकते हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, अन्य धर्मावलंबी भी हो सकते हैं और सनातन धर्म के विरोधी भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने नारायण साकारारी को बदनाम तो किया ही, सरकार साथ में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, महाराज जी की सरकार को भी अस्थिर करने का प्रयास किया और जिसकी वजह से इतनी मौतों के बाद सरकार अस्थिर हो जाएगी, लोग इस्तीफा लेंगे। तो उनकी ये भी साजिश है, क्योंकि हर साजिश जो भी आदरणीय महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ रची जाती है। एक बार हाथरस रेप प्रकरण के द्वारा हुआ, उस समय भी लोगों ने इस्तीफा मांगा, इस समय भी मांगा। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश है। दूध का दूध, पानी का पानी, पर्दा सब कुछ खुल जाएगा। अच्छा सर, ये जो प्रक्रिया है, मतलब जो केस है, कब तक चल सकता है? अभी चल रही प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। न्यायिक आयोग भी बयान ले रहा है, एसपी हाथरस भी लोगों को बयान ले रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आई विटनेस हैं, इंजर्ड हैं, डिसीज्ड के परिवार वाले हैं, जो भी हैं, जो बुलाए जा रहे हैं उनको दिया जा रहा है। 1000 से अधिक हमने एफिडेविट, शपथ पत्र लोगों के, जो आई विटनेस थे, इंजर्ड थे, दर्शक थे, देखा था, दर्शनार्थी थे, जो उसमें आए थे, उन्होंने एफिडेविट दिए हैं और वो हमने एफिडेविट न्यायिक आयोग को भेज दिए हैं और एसपी हाथरस को भी भेज दिए हैं। सर, नारायण साकारारी जी जो हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते थे या फिर किसी संगठन से जुड़े हुए थे? देखिए, नारायण साकारारी जी ने कभी भी किसी राजनीतिक दल के लिए न वोट मांगे न नोट मांगा। हाँ, ना वो किसी से व्यक्तिगत मिले हैं। पंडाल में सत्य का साथ, जहाँ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हो रहा, वहाँ जो आ जाए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी दल का हो, चाहे किसी संगठन का हो, चाहे किसी NGO को हो, चाहे वो अपराधी हो, निरपराधी हो, निर्दोष हो, संत हो, जो भी हो, जिसे भी आना पंडाल में आता था और पंडाल में पिन ड्रॉप साइलेंट रहता था और उस दौरान नारायण साकारारी की ब्रह्मवाणी जो वचन है वो बोलते हैं, वही वहाँ सुनना पड़ता है। और ना कोई वहाँ लड्डू पेड़ा बर्फी का प्रसाद है, ना सोना चांदी चढ़ाया जाता है, ना धन दौलत चढ़ाया जाता है, ना वहाँ कोई दान पात्र है, ना वहाँ कुछ भी ऐसा है। और उस पर सब जो आश्रम आप लोगों ने दिखाए, वो आश्रम तो लोगों के बनवाए हुए हैं और वहाँ कमेटियां काम कर रही हैं और कमेटियों के द्वारा वो सारे कार्य हो रहे हैं।